सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, देवउठनी एकादशी का हर कोई इंतजार करता है क्योंकि इसी के बाद से शुभ कार्य शुरू हो जाता है। चाहे वो विवाह का हो या मुंडन का हो, हर एक शुभ कार्य शुरू हो जाएगा देवउठनी एकादशी से। आइए जानते हैं सही डेट क्या है, पूजा की विधि क्या है और शुभ मुहूर्त क्या होगा, व्रत का पारण हम कब करेंगे। चलिए पूरी जानकारी जानते हैं, अंत तक बने रहिएगा। हिंदू धर्म में एकादशी का बड़ा खास महत्व है। हर महीने में 2 बार एकादशी आती है। भगवान विष्णु को यह समर्पित होती है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी भी कहते हैं। देव प्रबोधनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता यह है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और इसी के साथ शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। इस दिन भगवान विष्णु के जागने से 4 महीने के चतुर्मास का अंत होता है। इसके बाद विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे शुभ कार्य दोबारा शुरू होते हैं। ऐसा माना गया है कि इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु का ध्यान करने से पापों का नाश होता है, जीवन में सुख, समृद्धि, शांति आती है। देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह का आयोजन करने से घर में सौभाग्य और समृद्धि आती है। यह दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष अवसर होता है। तो देवउठनी एकादशी है कब? देखिए, कंफ्यूजन इस बार भी है। 1 या 2 नवंबर, आखिर किस दिन रखा जाएगा? एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 1 नवंबर को सुबह 9:11 पर और 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर समाप्त होगा। 1 नवंबर को गृहस्थ वाले, 2 नवंबर को वैष्णव वाले देवउठनी एकादशी करेंगे। यानी कि अगर आप गृहस्थ वाले हैं तो 1 नवंबर को व्रत रखेंगे। अगर आप वैष्णव समाज के हैं तो आप 2 नवंबर को एकादशी रखेंगे। वैष्णव समाज में संत लोग आते हैं। दरअसल वैष्णव परंपरा में व्रत का निर्धारण हरिवासर यानी भगवान विष्णु के जागने के सटीक मुहूर्त से किया जाता है, जबकि गृहस्थ लोग सामान्य पंचांग के अनुसार एकादशी का पालन करते हैं। यही कारण है कि दोनों में 1 दिन का अंतर हो रहा। एकादशी व्रत का पारण अगर आपको करना है तो वो किस दिन होगा? एकादशी व्रत का पारण अगले दिन ही होता है। 1 नवंबर को व्रत रखने वाले 2 नवंबर को व्रत का पारण करेंगे। 2 नवंबर को व्रत रखने वाले 3 नवंबर को व्रत का पारण करेंगे। 2 नवंबर को व्रत का जो पारण होगा वो 1:11 दोपहर के समय पर हो पाएगा या 3:23 के बीच में आप कर पाएंगे। और पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय 12:55 पर हो रहा है। 3 नवंबर को गौण एकादशी के लिए व्रत पारण जो होगा उसका समय 6:34 सुबह से लेकर 8:46 के बीच में होगा। पारण के दिन द्वादशी सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी। देखिए, देवउठनी एकादशी पूजा विधि कैसे करें? सुबह जल्दी उठकर स्नान करिए, घर की साफ सफाई कर लीजिए, घर के मंदिर में दीप जलाइए, भगवान विष्णु को जल, दूध और गंगा जल से अभिषेक करिएगा। भगवान विष्णु को पीला फूल, तुलसी दल, चंदन अर्पित करिएगा। भक्त इस दिन व्रत रखते हैं, पूरे दिन भक्ति में समय बिताते हैं। देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह का विशेष महत्व होता है जो शाम को किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप में माता तुलसी का विवाह होता है। पूजा के अंत में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की आरती होती है। उन्हें सात्विक भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु को बिना तुलसी के भोग अर्पित नहीं होता, इसका ध्यान दीजिएगा। अब देवउठनी एकादशी की पूजा सामग्री लगेगी क्या? श्री विष्णु जी की प्रतिमा या चित्र लगेगा जो खंडित ना हो, इसका ध्यान दीजिएगा। पुष्प लगेगा, पीला फूल, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप बत्ती, दीपक, घी, पंचामृत, अक्षत, चावल लगेगा जो टूटा हुआ ना हो, तुलसी पत्ते, चंदन, मिठाई, मूली, शकरकंद, सिंघाड़ा, आंवला, बेर, सीताफल, अमरूद और मौसमी फल, ये सारी चीजें लगेंगी। तो एकादशी देवउठनी वाला 1 नवंबर और 2 नवंबर का कंफ्यूजन जो है इसको ध्यान दीजिएगा। सो मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।